सर आज यहाँ डीपीआई पे आप आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? आप लगातार धरना दे रहे हैं, ऐसे ही लगातार आप रैली निकाल रहे हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आज जो हम धरना दे रहे हैं, ये धरना पिछले 7 वर्षों से इसी तरह लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हज़ारों की तादाद में पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती 2018 को अधर में लटकाया जा रहा है। एक तरफ 90,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों को भरा जा रहा है और परमानेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। हम लोग 18 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थी, अब कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थी जो और हो चुके, और ये सब शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से हुआ, भाजपा सरकार की चुप्पी की वजह से हो रहा है। अधिकारियों के पास जाते, अधिकारी बोलते हैं कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। हम लोग कोर्ट चले गए, हज़ारों लोग कोर्ट चले गए, अब कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे। ना कोई नेता मंत्री सुनने को तैयार है, ना अधिकारी सुनने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार है, ना शिक्षा मंत्री जी सुनने को तैयार है। इसलिए नतीजे के कारण 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्षों में हज़ारों अभ्यर्थी अवरेज हो चुके, अब वो कहीं परीक्षा देने लायक नहीं बचे। क्या जो हम मेरिट में आए हैं, तो क्या ये हमारी गलती है, हमारा गुनाह है? आप लोगों ने परीक्षा ली, 2.5 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हो, आपके पास क्वालिफाई अभ्यर्थी मौजूद है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 90,000 पद मौजूद है, तो आप उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रहे? और जहाँ पूरे देश में गुरु का सम्मान किया जा रहा है, 2018 के गुरु आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। धरना दे, आज हमें स्कूलों में होना चाहिए, पठन पाठन का काम करना चाहिए, लेकिन हमें सड़कों पर धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ता है। इस सब की जो जिम्मेदार लोक शिक्षण संचालय डीपीआई है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, 3 इंजन, 4 इंजन, लेकिन किस काम के इंजन सरकार? एक भी इंजन हमें तो काम का नहीं लगता। 7 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि हमारी 2018 शिक्षक भर्ती पिछले 7 वर्षों से नाम मात्र के पदों पर चल रही है। इस शिक्षक भर्ती के पहली दूसरी काउंसिल से लगभग 8,000 पद रिक्त हैं। उन 8,000 पदों पर यथाशीघ्र तीसरी काउंसिलिंग शुरू की जाए। वो जो विषय उपेक्षित रह गए वर्ग 2 के, उनमें पदोन्नति की जाए, जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन विषयों में नाम मात्र पद दिए गए, जिस कारण से 70, 80, 90% नंबर लाने वाला अभ्यर्थी भी बाहर है। अब ये सोचने वाली बात है, 2011 के बाद 2018 में भर्ती आती है, 6 साल भर्ती आई, 6 साल बाद, अब 6 साल बाद सामाजिक विज्ञान में 60 पद दे रहे हैं। क्या 60 शिक्षक रिटायर हुए? क्या 60 शिक्षक शिक्षा विभाग को चला पाएंगे? विज्ञान में 50 पद दे रहे हैं, मतलब आपको चांद पर नहीं जाना। गणित में आप अच्छे दे रहे, उसके लिए धन्यवाद देते। आप इंजीनियर बना रहे, इंजीनियर पुल बना सकता है, आपको चांद पर नहीं भेज सकता। अगर भारत का परचम लहराना है तो वैज्ञानिक सरकार पैदा करे, विज्ञान के पद बढ़ाए, और जो पद रिक्त रह गए 18 शिक्षक भर्ती, उस पर तुरंत तीसरी काउंसिलिंग शुरू करें और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। और मैं 2018 की एक जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसकी पात्र अभ्यर्थी हूँ, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2 दोनों में क्वालिफाई हूँ, अच्छे नंबर से क्वालिफाई हूँ। यहाँ तक कि 2 बार वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। मेरिट सूची में नाम होने के बाद भी आज मैं संघर्षरत हूँ, अभी तक मुझे नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। मुझे क्या, मेरे जैसे कई अभ्यर्थी और हैं जिनको इस पोजीशन पे आने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या परेशानी है जिसकी वजह से हम लोग आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं कि डीपीआई भर्ती नहीं दे रहा है। डीपीआई ने वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिर्फ प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग की। आखिर क्या वजह है कि मेरिट होल्डर बैठे हुए हैं और आपने उन पदों को बैकलॉग करके बैकलॉग कर दिया है? क्यों? जब तक अभ्यर्थी अवेलेबल है, आपको भर्ती प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। आपने जितने भर्तों पर प्रक्रिया को स्टार्ट किया था, जितने पद निकाले थे, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। पर अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। जो वित्त विभाग से स्वीकृत पद थे, उनमें से अभी 8,000 पद बचे हुए हैं। उन पदों पर क्यों नहीं की जा रही भर्ती? उन पदों को क्यों बचा के रखे हैं? डीपीआई के जो अधिकारी हैं क्यों मनमानी कर रहे हैं? हम लोग कोर्ट में भी दरकार किए हैं। कोर्ट से जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो स्पष्ट रूप से कोर्ट को भी जवाब नहीं दिया जाता। आखिर विभाग कब तक अपनी मनमानी करता रहेगा? क्या हमारी सरकार नहीं सुन रही? क्या डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा या फिर कोर्ट नहीं सुन रहा?
हम आखिर किसका दरवाज़ा खटखटाएं, किस पे ब्लेम करें? हम आखिर कब तक यूँ दर दर सड़कों पर भटकते रहेंगे? क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार लाडली बहना योजना चला रही है, बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए चला रही है, आप एक लाडली बहना, उसके बाद में आप सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। सर सिंपल सी बात है, लाडली बहना योजना का हम सम्मान करते हैं, पर हम एक एजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड पर्सन, क्या हम 1200 में संतुष्ट हो सकते हैं? क्या 1200 में हमारा घर परिवार चल सकता है? क्या हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? क्या हमारे बुजुर्ग हैं जो फैमिली में, उनकी देखरेख सही से कर पाएंगे? 1200 रुपये में क्या होता है? 1200 रुपये में तो सिर्फ एक गैस सिलेंडर भरा जाता है। आप सबको पता है कि महंगाई कहाँ चरम पर है, तो 1200 रुपये में हमारा घर नहीं चलेगा। हम एजुकेटेड हैं, हमको नौकरी चाहिए। जहाँ हम 40,000 पाने की क्षमता रखते हैं, वहाँ 1200 में संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? क्या कहेंगे मोहन सरकार से आप? मोहन यादव जी से तो विनम्र निवेदन है कि जो शेष बचे हुए पद हैं 2018 की शिक्षक भर्ती के, लगभग 8,000 पद शेष है, उन सारे पदों पर नियुक्ति का जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं और तृतीय काउंसलिंग शुरू करके हम सभी को राहत प्रदान करें। हमारे जो और भी भाई जो भी साथी हैं जो यहाँ आज धरातल पर उपस्थित नहीं हैं, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए, उन सभी के साथ भी कोई भी मतलब अन्याय ना हो और 2018 की शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करें। जो उपेक्षित विषय हैं जैसे विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ऐसे पदों पर वो वृद्धि करें, क्योंकि इन पे पद वृद्धि होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि जैसे हिंदी में 100 पद निकाले हुए थे या सामाजिक विज्ञान में 60 पद, तो क्या इतने कम लोग रिटायर हुए होंगे इतने वर्षों में? बाकी भर्ती करो ना करो, पर जो रिटायर हुए हैं वो पद तो खाली हुए होंगे। उन पदों पर भर्ती इनको अच्छे से सही तरीके से करनी चाहिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।